जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय अंग्रेजी। जो 4 मार्च का आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जितना भी मॉडल पेपर देखें उससे कम आपका क्या कहता है 70 से 80% एज इट इज मैच कर गया था। यदि आप ये पूरा पेपर सोल्यूशन यदि देख लेते हैं तो इससे कम कितना 80 से लेके 90% एज इट इज इससे आपका क्या करने वाला है, मैच करने वाला है। तो ठीक इसका हम क्या करेंगे, फुल सोल्यूशन, मतलब 1 घंटे का एटलीस्ट वीडियो रहेगा। हर एक क्वेश्चन का हम क्या करेंगे एकदम अच्छे से और इजी से इजी तरीके से क्या करेंगे, एकदम सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये है मॉडल पेपर और किसका है, जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसके, ठीक है, ये पेपर है। और ये देखा जाए तो किसी न किसी सेट में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो ये है 22 और 2023-24 के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये नंबर वगैरह तो जान ही रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह तो जा रही है हमारे सीट वगैरह पे। हम सीधे मेन मुद्दे पर अपने आते हैं बिना बकवास किए, ठीक है। तो हमें मेनली क्या करना पड़ेगा, पार्ट ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आप एग्जाम आपका 4 मार्च का आपका होने वाला। देखिए ये आपको क्या कर देगा, ऐसे आपको इतना पैसे दे देगा और इससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। वो भी एमसीक्यू में रहेगा, वो हमारे सीट पे आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से लेके 3 क्वेश्चन इसी पैसे से ही आने वाला है। तो क्या लिखा है, रीड द पैसेज फॉलोइंग केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। मतलब सबसे पहले इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर इससे क्या करना पड़ेगा, इसको आपका आंसर देना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए इसका पढ़ते हैं। लिखा है, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर all of us to learn that in all matter to stream alike। मतलब क्या होता है, इससे हमें बहुत बड़ी सबक मिलती है कि मतलब कोई भी यदि मैटर है, यदि कोई भी काम हो तो उसके कितने स्ट्रीम होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। पहला तुम्हारे पास स्ट्रीम पॉजिटिव होता है और स्ट्रीम निगेटिव और ऑलवेज सिमिलर होता है, चाहे वो तुम्हारा सुख हो चाहे दुख हो, ठीक है, दोनों क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। व्हेन द वाइब्रेशन लाइट, ठीक है। अब देखिए टू स्लो, मतलब यदि लाइट बहुत स्लो रहती है, डू नॉट सी, तो हम देख नहीं पाते, नॉट डू नॉट बी सेन देन ऑफ द रैपिड, ठीक है। बहुत ज्यादा रहेगी तभी नहीं देख पाएंगे लाइट, और बहुत स्लो रहेगी लाइट तभी हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। सो उसी तरह से साउंड भी क्या होता है, यदि लो पिचेज रहेगी, मतलब जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है बहुत कम रहेगी तो डू नॉट हियर, तब भी हम नहीं सुन सकते। यदि बहुत ज्यादा क्या रहेगी, तेज रहेगी, तभी हम नहीं सुन सकते, ठीक। लिखा आप लाइक नेचर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, यानी प्रतिरोध और नॉन प्रतिरोध, मतलब जैसे हमारे नेचर में देखा जाए तो क्या हो गया, कभी सुख और कभी दुख, उसी तरह से हमारी जिंदगी चल रही है, ठीक है। वन मैन डज नॉट रेसिस्ट, मतलब क्या होता है, एक जो आदमी है जो नाजुक है, ठीक है, बिकॉज दे ऑफ द, यानी क्या नाजुक है, लेजी है, कैन नॉट, नहीं जैसे होते हैं कि जो नाजुक व्यक्ति रहते हैं दोबारा उठ के प्रहार नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखा माइंड द स्ट्राइक टू, ठीक है, रेसिस्टेबल, यानी क्या होगा, ब्लो हो गया। इफ ही लाइक वेन टू, यानी हेन ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेस टू ऑफ द एनिमी, ठीक है, वो शत्रु को अपने क्या कर देता है, जो कमजोर रहता है वो क्या कर, शत्रु पे दोबारा प्रहार कर देता है। मतलब अच्छे जो व्यक्ति रहते हैं वो क्या करते हैं, चलो अच्छा जाने दो, ठीक है। ए वीक हु ऑफ द शो ऑफ द रेसिस्टेंस नॉन, देखो क्या दिया, अपोज टू स्ट्रेंगर इन कमिटी ऑफर टू ऑफ द रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसी के आपको क्या कर देना, एक बात ध्यान से प्लीज आपसे अनुरोध है, कम से कम 2 मिनट निकाल के इसे आप कम से कम जल्दी पढ़िएगा तो इसी से आपका आंसर मिल जाने वाला, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जितना भी चीज बोला जाएगा एकदम से इजी तरीके से आपको एकदम लुल्ल तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी। वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, मतलब आप नहीं सुन सकते किसी की साउंड, तो ये लिखा क्या हो गया, ठीक है, बहुत स्लो रहेगा तभी और यदि बहुत हाई रहेगा तभी, ठीक है, हम सुन नहीं सकते। तो पहला लिखा इट इज लो, मतलब ये ट्रू है, ठीक है। इट इज टू हाई, बहुत हाई रहेगा तभी नहीं सुन सकते। इट इज नॉइजी, नॉइजी वर्ड कहीं आया नहीं है, तो ए वाला और बी, यानी ए और बी क्या होगा, दोनों ऑप्शन क्या होगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। तो आपको क्या कर देना, इस पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, इस वाले पे टिक मार दीजिएगा, ये पहला हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां लिखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रखा टू स्ट्रीम ए लाइक, ठीक मीन। अब देखिए वहां पर क्या पढ़े थे
ठीक है, ऑलवेज क्या होता है, रिजल्ट सिमिलर होता, क्या होता है, सिमिलर होता। तो पहले दे रखा स्टीम पॉजिटिव बेटर देन स्टीम नेगेटिव, क्योंकि वहां पर दिया था स्टीम पॉजिटिव एंड स्टीम नेगेटिव दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक, एक्सेस ऑफ एनीथिंग नॉट गुड, मतलब एक्सेस यानी हमारे लिए सही नहीं होता। वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट ऑफ बोथ सिचुएशन, बोथ सिचुएशन में चाहे निगेटिव है चाहे पॉजिटिव, दोनों सिचुएशन में देखा जाए तो हमारा रिजल्ट सेम होता। तो यानी सी वाला ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, विच वर्ड द पैसेज अपोजिट ऑफ द स्लो, मतलब ये जो पैसेज आप पढ़े हैं उसमें स्लो का अपोजिट वर्ड क्या है, अपोजिट मतलब क्या होता है, विलोम शब्द क्या है। पहला दे रखा है रेसिस्ट, दूसरा दे रखा है लेजी, या दे रखा है, ठीक है, रैपिड दे रखा है, या लेजी दे रखा है, आपका स्ट्राइक दे रखा है। ठीक है, तो आप बोलिए जल्दी, आप बोलिए, आप देखिए क्या हो, यानी स्लो पढ़े थे, ठीक, उसमें उसका अपोजिट हमें बताना जो इसमें दिया गया, तो रैपिड, रैपिड पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे रैपिड वाले पर। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, चौथा से आठवां तक जो रहेगा आपका ग्रामर वाले पोर्शन से है। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है आई, ठीक है, आई के साथ विल गो भी लगा सकते हैं, ठीक है, या वेंट भी लगा सकते हैं, हैड गॉन भी लगा सकते हैं, इस तरह से देखा जाए ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यानी ए बी सी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक, यानी चौथे का क्या हो जाएगा, दोनों सब चीज भर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप यानी आई के साथ जल्दी विल नहीं लगाता, मगर जबरदस्ती जो भी चीज होती है वो क्या कर सकते हैं, हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम विल यहां पर ठोक सकते हैं। ठीक है, ये था चौथा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है इफ यू, ठीक है, वांट टू नाउ अबाउट ऑफ द न्यू थिंग यू आर, मतलब यदि आप नए चीजें जानने की इच्छा रखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, ये का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस सावधान रहता है, या कॉन्शियस रहता है, या केयरलेस रहता है, क्यूरियस, मतलब उसे जिज्ञासु प्रकृति का बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्यूरियस। तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने, क्यूरियस वाला क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन तक रहा। छठवां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तुम्हें क्या रखा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर ऑफ द मीनिंगफुल सब्सटेंस, मतलब ये जो आपका वर्ड दिया गया है इसको अब सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा। ठीक है, यदि देखा जाए तो सबसे पहले इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रीअरेंज करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मीनिंगफुल वर्ड निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये सब सारी चीजें, लव, माई, टू, शेयर, टॉय, ब्रदर, हिज, तो आप सुने होंगे। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, वर्ब लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब रहता तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब लिखते हैं, तो उसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। उसके बाद क्या लिख दिया जाता है, जो भी कॉम्प्लीमेंट वगैरह रही जाती है उसमें छाप देते हैं यहां से। अब यह मेन मुद्दे पर आप आते हैं। ठीक है भाई, तू काहे ब्लर हो रही है, ठीक है, अपना मौजिया रही है, चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये मुँह मुँह कर रही है। ठीक, तो यहां से आपको छठा पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देखा जाए, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। तो यहां पर किस पे आ जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स। देखिए माई हो गया, ब्रदर्स हो गया। ठीक है, अब वो क्या कर देता है, लव टू शेयर, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, लव टू शेयर, ठीक है, लव टू शेयर हिज टॉय, क्या कर देंगे, सॉरी हिज टॉय कर देंगे। ठीक है, यहां से क्या हो जाएंगे इस पे, तो ये कहीं ऑप्शन दिया है, पहला दे रखा था, सी वाले ऑप्शन पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो इस पे क्या कर देंगे, आप टिक मार देंगे छठे नंबर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मिस स्पेल, मतलब ये जो वर्ड आपको दिया गया है इसमें से कौन सा मिस स्पेलिंग है, इसे आपको क्या कर देना है, बताना है। ठीक है, मिस स्पेलिंग सबसे पहले दे रखा अबेंडेंस, यदि आपका अबेंडेंस की स्पेलिंग देखेंगे ABUNDANCE होता, क्या होता है, अबेंडेंस होता। तो यहां पर ई देखिए लगा, तो ये जाहिर सी बात क्या होगा, हमें मिस स्पेलिंग पूछा, तो ये क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। आठवां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है ही जंप डैश डैश, ठीक है, वेल, ठीक है, वेल टू सेव द थ्रोइंग यानी ड्रोइंग गर्ल्स। ठीक है, तब बताओ क्या होगा, यदि कुएं में देखा जाए कूद गया तो इनटू द, ठीक है, इनटू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, तो यहां पर क्या आठवें में भर देंगे, क्या इनटू भर देंगे, क्या भर देंगे, इनटू भर देंगे। ठीक है, तो आपका इनटू वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक है भाई, क्यों यार गड़बड़ कर रहे हैं आप। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नौवां, ठीक है, 10वां क्या क्वेश्चन, इस पैसेज से आपको क्या कर देना है, पढ़ के देना पड़ेगा। ठीक है, इस पैसेज से देना पड़ेगा। लिखा है आई फिनिश माई पोएम एंड इट वाज मीनिंग ब्यूटीफुल
इट वाज अबाउट ए मदर डक, मतलब जो डक है, जो बच्चा बत्तख का, उसके बारे में, उसकी मम्मी के बारे में बताया जा रहा है। एंड फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग, मतलब उसके पहले उसकी मम्मी है और उसके पापा और उसके 3 बेबी हैं, जो क्या होता है उनके बत्तख के बच्चे हैं। हु वेयर, ठीक है, हु वेयर बीटन टू डेथ माई फादर बिकॉज ऑफ द क्वैक टू मच, उनके पिता की जब मृत्यु हो गई है तो वो क्या करें, बहुत ज्यादा क्वेक कर रहे हैं। यानी लकली मिस्टर किसिंग टूक द जोक, ठीक है, टूक जो दो राइट वे, ही रीड द पोएम टू क्लास, ठीक है, आप क्लास में पढ़ चुके हैं। एडिंग द ओन कमेंट, अपना कमेंट देखना है, ठीक है, एंड टू सेवरल अदर द क्लास एज वेल एज, ठीक है, एज वेल दे रखा सिंस, ठीक है, देन, ठीक है, देन आई विल, ठीक, आई विल गो along allowed to talk the have not of the assign my the extra homework। तो इससे आपको क्या कर देना, 9वां 10वां क्वेश्चन इसी से आपको उठा के देना। तो पहला ऑप्शन आपके दे रखा है, लिखा है द अन्य पोएम डकलिंग एंड फादर स्वान, डकलिंग और उसके फादर स्वान। तो ये बताओ उसके तुम्हारे पास क्या थे, चिल्ड्रन, उसके ये पेरेंट है, तो किस पे मारेंगे, पेरेंट इन चिल्ड्रन पे, यानी ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। कहीं कहीं आपको किसी पे भी मार देते हैं, क्योंकि अन्य, ये कहानी जो है अन्य और मिस्टर किसिंग के बारे में बताई गई है, ठीक, मगर इसमें देखा जाए तो यदि आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो वहां से करेंगे, यदि ये आपके सेंटेंस के जरिए देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन एंड पेरेंट इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, ठीक है। अब लिखा क्या होगा, मिस्टर किसिंग हैज, ठीक है, हैड असाइन अन्य एक्स्ट्रा वर्क अर्ली बिकॉज, मतलब जो मिस्टर किसिंग थी, ठीक है, मिस्टर किसिंग थे अन्य को ज्यादा होमवर्क क्यों दे रही थी, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा, हिट, उससे वो नफरत करती थी। अन्य वाज पुअर इन मैथ, वो मैथ में बहुत कमजोर थी। दूसरा क्या, अन्य हैड द मिसबिहेव विथ हिम, मतलब उनके साथ क्या कर देती थी, मिसबिहेव करती थी। अन्य टॉक टू मच इन क्लास, मतलब क्या, टू मच इन क्लास, मतलब वो क्या कर देती थी, वो जो बातें बहुत ज्यादा क्या करती थी, क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी। तो इस पे क्या कर देंगे, आपको टिक मार देंगे, यहां से हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन हमने कवर किया। यहां तक आपका क्या था बाबू, बुक से। अब यहां से तुम्हारे पास क्या रहेगा, ग्रामर वाले पोर्शन से, ठीक है, यहां से रहेगा, ठीक भाई, क्या कर दिए यहाँ दूसरा पिन खोल दिए। 10वें के बाद 11 आता है, ठीक है, 10वें के बाद 11 आता है, तो यहाँ से 11 और 13 नंबर क्वेश्चन क्या देना है, इससे रहेगा, ठीक है। अब ये बुक से रहेगा, मंडेला पास ईयर इन द जेल, मतलब जो मंडेला थे कितने साल जेल में पास किए थे, ठीक है, कितने साल, यानी जेल में क्या कर, ई का हो रहा है, डांसिंग कर रहा है जी, ठीक है, यहां से कितने साल जेल में पास किए थे, 27 साल, यानी तुम्हारे पास 32 या 30 या तुम्हारे पास यानी 20 बिटवीन, यानी 29 दे रखा। तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने 27 साल जेल में बिताया था, कितने साल, 27, तो 27 यहां पर दिया था, 27 यहां पर दे रखा, ठीक है। महासीर इज ए डैश फाउंड इन कुर्क, मतलब महासीर या तो बहुत बड़ी क्या थी, फ्रेश वाटर फिश थी, क्या थी, फ्रेश वाटर फिश थी, ठीक। इस पे आप क्या कर देंगे, फ्रेश वाटर फिश पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे इसके बारे में, ठीक है। लास्ट में लिखा 13 नंबर, ये बस कंडक्टर वाज एक कैसा आदमी था, वो जो बस कंडक्टर था वो कैसा आदमी था, रूड व्यक्ति था या जोली प्रकृति का था, मतलब वो दयालु प्रकृति था या सेल्फिश था या स्ट्रेंगर था, ठीक है। तो आपका क्या, तो वो यदि देखा जाए तो बस कंडक्टर का था जोली प्रकृति, मतलब वो बहुत दयालु प्रकृति का था, ठीक है। इस पे मार देंगे। 14 और 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर देना, ये जो ऑप्शन पोयम से दिया गया है, ठीक है, पोयम से दिया गया, इससे आपको करना पड़ेगा। देखिए आपको पोयम, ये वाली चीजें क्या होती है, एक पोयम आपको लिखनी रहेगी और इसी से 14-15 नंबर पे आपको क्वेश्चन पे देखना कि ये जो पोयम दिया रहेगा हमारे सिलेबस में है और यही पूछा रहेगा कि एक पोयम लिखिए जो आपके पुस्तक में दी हो बट ये प्रश्न पत्र में न दी हो। तो कितने लड़की ही याद करके जाते हैं, इसी को छाप देते हैं। एक बार जरूर 14-15 नंबर क्वेश्चन पे आप जो भी पेपर आएगा उस पर देखिएगा। इसमें क्या लिखा है, डू नॉट बाइट योर नेल अमेंडा, मतलब अमेंडा के जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, अमेंडा से बोलते हैं क्या, अपना नाखून मत काटो। डू नॉट हंच योर सोल्जर अमेंडा, मतलब वो कह रही हैं कि अपना जो कंधा मत झुकाओ। स्टॉप द, ठीक है, स्लोचिंग एंड सीट अप, यानी स्ट्रेट होता, सीधा बैठो बोल रही अमेंडा, ठीक है। तो ये बताओ कि ये सब कौन बोल रहा है, उसके पेरेंट बोल रहे हैं, उसके क्या पेरेंट बोल रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन में पहला तुमसे क्या रखा, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन, मतलब ये जो स्पीकर है ये लाइन कौन बोल रहा, अमेंडा बोल रही है, ठीक है, या हर पेरेंट बोल रहे हैं, उसके दोस्त बोल रहे हैं, उसके पड़ोसी बोल रहे हैं, तो उसके पेरेंट बोल रहे हैं उसके के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि ये सही हो जाए, ठीक है, उधर सुधारना चाह रहे थे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, अभी वो कैसा क्यों बोलना चाह रही थी, अमेंडा इज ए अन, ठीक है,
अमेंडा जो थी, ठीक है, वो क्या थी, अनरूली गर्ल्स थी, या अमेंडा द रिमेन अनटाइड थी, या तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन में तो अमेंडा है बिहेवियर, मतलब यदि इंस्ट्रक्शन यदि दे दिया जाए तो उनका बिहेवियर सही हो जा सकता था। तो ये वाले आप क्या कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्या हो जाएंगे, टिक मार देंगे सी वाले पे, ठीक है। अब यहाँ से 16 से लेके 20 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ से नीचे दे रखा, ठीक है, यहाँ से लिखा है, इसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन। 16 नंबर क्या लिखा, इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप टक यानी टिकी ऑन द परमानेंट गैस बिकॉज, ठीक है, वो बताओ क्या कहते हो, परमानेंट गैस के बारे में बोल रही है, क्यों, क्योंकि उसे क्या हुआ था, पहले दे रखा ऑप्शन, यहां से पहला यदि देखा जाए तो ऑप्शन में दे रखा है मिस्टर पम्फेरी डिड नॉट वांट टू टकी बैक, मतलब मिस्टर पम्फेरी चाहती थी कि जो टकी वापस न जाए। देखो टिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, यानी टिकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट न कर दे, टिकी वाज नॉट रिकवर फास्ट, वो जल्दी से रिकवर नहीं हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा मिस्टर पम्फेरी सेंट टू अब लास्ट इटेबल टू डॉक्टर ऑफ द एंजॉय, उन्हें कहा था कि इन्हें बहुत ज्यादा खिलाइएगा और इंजॉय करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो इस पे क्या कर देंगे, ठीक है, ये परमानेंट गेस यहाँ हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो आपका 16 नंबर का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां से दे रखा है, अनिल थॉट हरी सिंह, अनिल थॉट हरी सिंह के बारे में क्या, यानी उन्हें क्या सिखाया था, कुक एंड राइट, ये तो सिखाया ही सिखाया था, ठीक है, कुक राइट एंड ऐड नंबर, उसके साथ जोड़ना भी, नंबर को कैसे जोड़ा जाता उसे भी उन्होंने सिखाया था। तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये हो गया है, ठीक है। और सी नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास, सॉरी सी नंबर नहीं 18 नंबर जी, कह रखा द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज, ठीक है। अब देखिए क्यों उन्होंने उसे बुक गिफ्ट किया था, ठीक है। तो इसमें बताना है क्या, पहले दे रखा द ट्रेवलर द मोनार्च बटरफ्लाई, हिस्ट्री ऑफ द मोनार्च बटरफ्लाई, या ट्रेवलर ऑफ बटरफ्लाई, या ट्रेवलर ऑफ द मोनार्च यक्स। तो इस पे क्या कर देंगे, आपको ट्रेवलर ऑफ मोनार्च यक्स पे आपको क्या कर देंगे, टिक मार देंगे यहां से। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, मटिल्डा से इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है जो उसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसमें दे रखा रिच ब्यूटीफुल एंड फैशनेबल थी, यानी रिचनेबल अवेशन और मिडिल क्लास की, तो किस क्लास की थी, मिडिल क्लास की थी, ठीक है। तो इस पे क्या कर देंगे, आप मार देंगे इस पे, ठीक है। वो बहुत सारा फैशनेबल थी मगर वो थोड़े से मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी। ये हो गया आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, ठीक है, आप ध्यान से रहिएगा, ठीक है, ये सारा सोल्यूशन आपको एकदम इजी तरीके से करा दिया जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्या, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल क्यों भेजा जा रहा था, ठीक है, यानी क्या था, हर फादर लेफ्ट कंप्लीट टू डू, मतलब वो चाहते थे कि ये थोड़ा सा सही हो जाए, ठीक है। द मदर वांट टू हैव द गेट एजुकेटेड, उनकी जो मम्मी थी वो चाहती थोड़ा सा ये शिक्षित हो जाए। एवरीबॉडी इलस इवेंट टू हैव द डॉटर टू स्कूल, ठीक, या तुम्हारे पास नेसेसरी, उनकी शादी नहीं हो रही थी तो वो सोच रहे थे यदि थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो उनकी शादी हो जाएगी। तो लिखा इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज के बारे में, तो इस पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे इसके बारे में। तो इतना था आपके किसके बारे में, 20 MCQ हमने क्या कर दिया, एकदम डिटेल में आराम से देख लिया। अब ये नीचे जो तुम्हारे पास रहेगा पार्ट ए प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए हम क्या करें, अलग से एक वीडियो भी बना दिए, उसे भी देख सकते हैं, नहीं हम इसे पूरा क्या करेंगे, सोल्यूशन के साथ आपको एकदम से इजी तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें तुमसे पहले क्या लिख रखा है, देखो रीड द पैसेज, ये पैसेज को आपको रीड करना है एकदम अच्छे से। अब यदि आप पैसेज यदि अच्छे से ये रीड करते हैं तो आपको क्या करते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 नंबर, प्लीज आप इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए ये 7 जो ये नीचे क्वेश्चन पूछा ना, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 नंबर, इसी 7 नंबर आपका इसी से आने वाला है। तो प्लीज इसे आप 5 मिनट जरूर दे दीजिएगा, ठीक है, इसे आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे आपका काम बन जाने वाला है, ठीक। तो इसमें पूछा क्या है इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये पैसेज से है, ठीक है, इस पैसेज को आपको क्या कर देना, एकदम अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इसके बारे में, ठीक है। तो इसे हम देखिए ध्यान से पहले पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर, ठीक है, क्वेश्चन दैट फॉलो, इससे से आपको क्या कर देना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है और इससे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें पहला दे रखा लाइन, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सीन इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यदि आप क्या पाते, सबसे पहले यदि न्यूयॉर्क में इंटर करते तो सबसे पहले आपको यानी क्या देती, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखती है। व्हाट इम्प्रेस्ड अस द मोस्ट ऑफ इट द साइज एंड मैग्नीफाई, मतलब वो देखा जाए आप देख के सरप्राइज है, मतलब थोड़ा इंप्रेस हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा उत्सुकता होगी, खुशी होगी, जिससे आपकी उनकी साइज क्या थी, बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ा वो बहुत बड़ा मैग्नीफाई था, मतलब बहुत बड़ा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है।
लिखा हैव यू इवन, ठीक है, एवर वंडर हाउ इट कम टू ऑफ द देयर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क ऑफ द 100 ईयर यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सरी ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस। मतलब क्या होता है, फ्रांस के लोग क्या कहते हैं, खुश होकर जब अमेरिका का 100वां यूनिवर्सरी था तो उसमें क्या कहते हैं, उसे गिफ्ट दिए थे। ठीक, इन 1869 में स्कूलेटर फ्रेडरिक यानी ऑगस्टिन बर्दोहोल्दी, ठीक है, और बिगेन टू प्लान हीज कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंटम। ठीक, मतलब ये इन्होंने क्या कहते थे, यानी 1869 में इन्होंने प्लान बनाया था ये सारी चीजें कि अमेरिका यदि यूनिवर्सरी रहेगी तो फ्रांस उसे गिफ्ट देगा। ठीक है, अब देखो क्या दिया, बर्थोल यानी लोदी, ठीक है, इनविलिजर लिबर्टी एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, उससे क्या कहता है, उन्हें उन लोगों को प्राउड फील होगा। ठीक है, प्राउड फील होगा। वन हुआ द पर्सन यानी क्या होता है, पर्सफाइडी यानी पर्सनलीफाइडी, ठीक है, नॉट ओनली द, ठीक है, मैजिस्टिक गिव द गॉडनेस एंड पार्ट बट ऑफ द आल्सो वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। फाइनली 1884 में न्यू वर्क वाज द फिनिश, मतलब ये क्या, ये बनाने की जो प्रक्रिया हुई थी ये फिनिश हो गई थी कब, इतने में। लिबर्टी वाज पैक इनटू द 214 कैरेट एंड सेंट टू ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। फिर कहाँ इतने में पैक किया गया, फिर कहाँ भेज दिया, न्यूयॉर्क सिटी में भेज दिया गया। बट वाज द नो यानी क्या होता, वाज वन प्रॉब्लम, वहां पर वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम थी। वाइल द फ्रांस, ठीक है, रेसेट अ लॉट ऑफ फंड यानी का बिल्ड द स्टैचू, न्यूयॉर्क द नॉट सिक्योर फंड ऑफ द, ठीक, यानी बिल्ड इट्स फाउंडेशन, उनके पास पैसा नहीं था तो न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में उन्होंने क्या किया था, लोग छपवा दिया था, लोगों से डोनेशन पैसा मांगा था। फिर पैसा इकट्ठे होने के बाद 28 अक्टूबर 1869 में, ठीक है, 1886 में उन्होंने क्या सेलिब्रेट को वहां पर स्टैचू को लगा दिया था। तो यही आपको क्या कर देना था, पढ़ना था, और इसी से क्या कर देना, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें पहला आपको दे रखा है हु होम द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आपको सामने यहां दिखा देते हैं। ठीक है, लिखा होम डज यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो लिखेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सिंबल ऑफ फ्रीडम एन इम्बर, ठीक है, इम्बर, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इम्बल ऑफ, सिंबल भी लिख सकते हैं, इम्बल भी लिख सकते हैं आप, फ्रेंडशिप बिटवीन फ्रांस एंड यूएस के बीच में क्या होता है, एक का फ्रेंड यानी फ्रेंडशिप बताता, बीच में उन्हें संबंध बताता कि कैसे उनकी संबंधता थी। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर हो गया 2 नंबर का। ठीक है, फिर क्या लिखा है, व्हाट इन मीन बाय द अंडरलाइन पोर्शन, मतलब अंडरलाइन जो पोर्शन उसका मतलब एक्चुअली में क्या है। ठीक है, उसका मतलब आपको बताना पड़ेगा, तो हमने क्या कर देते हैं, यहां से आपको क्या कर देते हैं, ये आंसर दिखा देते हैं। लिखा द मीनिंग ऑफ अंडरफुल पोर्शन दैट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज वेरी बिग, मतलब वो अंडरलाइन वर्ड किया गया था, उसमें लिखा गया 200, ठीक है, 214 कैरेट में उसे पैक किया क्योंकि वो बहुत बड़ी लिबर्टी थी। ठीक है, यानी कि लिबर्टी वाज वेरी बिग यानी लार्ज थी, दैट वाई इट वाज पैक इनटू द 214 कैरेट एंड सेंट टू द न्यूयॉर्क सिटी में उसे भेज दिया गया था, इसीलिए उसे क्या कर दिया, ये भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका बी वाला ऑप्शन। सी वाले ऑप्शन की तरफ रुक करते हैं। सी वाले क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी इंस्टॉल टू स्टैचू, मतलब अमेरिका कैसे वो क्या कर दिए, ठीक है, अब अमेरिका कैसे कलेक्ट की स्टैचू को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहां पर देखो क्या लिखा था, लिखा द न्यूयॉर्क हैड टू हैव द सिक्योर, यहां से लिख देना न्यूयॉर्क, देखो न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में क्या कर दिया, लोगों को एम्प्लॉय किया गया, मतलब छाप दिया गया और सबसे लोगों से क्या डोनेशन मांगा गया, और जब डोनेशन इकट्ठा हो गया तो बना लिए थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या लिखा है, अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू फ्रॉम न्यूयॉर्क, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयड कर दिए थे, पीपुल फॉर डोनेशन एंड फंड बिल्ट अप इज द फाउंडेशन, मतलब लोगों से क्या कर दिया, पहले पैसा यानी पेपर में छाप दिया गया था जिससे लोगों को सब लोग डोनेशन दिए, लोग डोनेशन दिए तो क्या हो जाएगा, उन्हें बहुत सारा पैसा मिल गया और क्या हो गया, वो इंस्टॉल कर दिया गया फाउंडेशन। ठीक है, तो यही आपको क्या कर देना है, लिख देना, तो तीसरे नंबर का हो जाएगा। विच वर्ड, ठीक है, विच वर्ड द पैसेज मीन ऑफ द रिक्वेस्ट, मतलब ये जो पैसेज आपका दिया गया है इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, देखिए न्यूज़पेपर में एम्प्लॉयड मतलब लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी, तो इसी को क्या कर देंगे, यहां पर आंसर लिखेंगे कैसे, ई वाला, सी डी हो जाएगा। लिखा एम्प्लॉयड इज द वर्ड इन पैसेज मीन ऑफ द रिक्वेस्ट, मतलब ये वाला वर्ड आपको क्या कर देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो इसी तरह से आपको क्या कर देना, आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में आपका खत्म हो गया। ठीक है,
ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपको क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या पूछा है, अब राइटिंग, चाहे आपको एक लेटर लिखना है, चाहे आपको क्या कर देना है, एक एप्लीकेशन लिख, किसी को लिखोगे तो आपको कितने नंबर का मिल जाएगा, 4 नंबर। प्लीज ये सब आप प्लीज छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। ये आप छोड़ के आएंगे तो समझ लीजिए बड़ी बड़ी दुर्बलता है, क्योंकि देखिए आप एमसीक्यू में तो आप 3-5 नहीं कर सकते, उसमें एक्यूरेट करना पड़ेगा। ये सब देखा जाए तो आपको ये सब लिखने के लिए इसी में से खोज खाज के कुछ लिख देना है। देखो आप सेंटेंस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जहां सेंटेंस का फुल स्टॉप रहता है 1-2 सेंटेंस छाप देना, उसी से रिलेट करता रहे, ठीक है। तो यहां आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है और एक एप्लीकेशन, किसी एक पे लिखना है। देखो और करके बीच में क्या दे रखा है, यहां से और करके दिया का, और करके दिया, किसी एक पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन थोड़ा इजी रहता है, इसलिए आपको एप्लीकेशन हम लिख के दिखा देते हैं। देखिए हमारे सामने से क्या होकर ये एप्लीकेशन है, ठीक है। आपसे अनुरोध है, ठीक है, यदि आप पेपर दे रहे हैं तो ये देखिए एक मॉडल पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, जैसे देखिए ये पेपर है, इसी से एक पेज हम निकाले हैं, इस पे हम छाप दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बढ़िया सा एप्लीकेशन डालना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लेगा, एप्लीकेशन यहाँ हेडिंग डालेंगे, फिर पूरा लिखना स्टार्ट करेंगे। एक पेज में आप पूरा लिखिएगा इसे एप्लीकेशन का, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने यहां लिख दिया, आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक, सीधे एप्लीकेशन डालिएगा, वहां लिखना है। देखो टू द प्रिंसिपल, ये वाली लाइन एकदम से सीक्वेंस में होनी चाहिए, और ये जो लाइन होती थी इसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको लिखा क्या आ गया, टू द प्रिंसिपल हीरालाल राम निवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के तौर पे क्या डालना पड़ेगा, एन एप्लीकेशन फॉर क्लियरिंग, आपको ना पहले क्वेश्चन नहीं सुन के दिखाएं, ठीक है। यहां पर लिखा है प्रिंसिपल से आपसे अनुरोध करना है, ठीक है, कंप्लेन दैट द वाटर टैंक आप स्कूल नॉट बीइंग क्लियरली, मतलब आपके टीचर से, प्रिंसिपल से अनुरोध करना है कि हमारे स्कूल में जो टंकी है वो प्रॉपर रूप से क्लीन नहीं हो रही। तब आपको क्या कर देना, यहां पर लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये सब स्कूल पे लिख ही देंगे आप। यहां से सब्जेक्ट क्या होगा, एन एप्लीकेशन फॉर क्लियरिंग वाटर टैंक रेगुलरली, मतलब जो प्रिंसिपल है उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे स्कूल में जो पानी की टंकी उसे प्रॉपर रूप से क्लीन करना चाहिए, ठीक है। लिखा है रिक्वेस्ट सर, यानी आई विश टू इन्फॉर्म्ड यू दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लियरली रेगुलरली सो डर्टी एंड स्मेल बैडली, मतलब क्या हम आप ठीक प्रिंसिपल से अनुरोध है, आपको इन्फॉर्म कराना चाहते हैं कि वाटर टंकी जो आप हमारे स्कूल में लगी हुई है, नॉट बीइंग क्लियरली रेगुलर, उससे पूरी हमेशा प्रॉपर रूप से साफ नहीं की जा रही, जिससे क्या होती है बहुत सारी उसमें गंदगी है और उससे क्या हो जाती है, बदबू आती है, ठीक है, स्मेल बैडली आती है। एंड इट कैन बिकम ए ग्रेट कॉजेज ऑफ मैनी फॉर मैनी डिजीज, मतलब ऐसा यदि बना रहा है तो हमसे क्या हो सकता है, बहुत सारी डिजीज यानी हो सकती है। जैसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कॉलरा, टाइफाइड, बहुत सारा ऐसा डिजीज हो सकता है। तो यहां तक आपको क्या करनी है, लिख दिए। फिर लिखा देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू दैट द वाटर टैंक आर बीइंग क्लीन रेगुलरली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या कर देना, वाटर जो टैंक है उसे रेगुलरली आपको क्या कर देना है, क्लीन करना है। नेक्स्ट को यहां पर पॉइंट लिखेंगे, आई शैल वी एवर हाईली ओब्लिगेट, यानी ओब्लिगेट, ठीक, टू यू, मतलब आपको यहां तक लिखना है। फिर क्या लिखना है, योर ओबेडेंटली, अपना नाम प्लीज यहां न लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में नाम और सभी सारी चीजें अलाउ नहीं रहती है। तो यहां से XYZ कुछ भी लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, थैंक यू, और डेट यहां से डाल देंगे, जिस दिन आप पेपर देना उसी दिन आप कर देंगे, भी कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए आप एप्लीकेशन यदि लिखना चाहें तो ये सब तो कॉमन रहता है। ये देखिए सब्जेक्ट हेडिंग डाल के क्वेश्चन में तुम छाप दो, कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन तुम छाप दो। उसके बाद रिक्वेस्ट है, ये 3 लाइन आपको क्या करना, किसी न किसी से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यदि याद नहीं होता, मान लेते ये ना देख के दूसरा कोई दे दे, तो ये 3 लाइन आपको यहां से बनाना पड़ेगा। फिर आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू दैट, यहां तक आपको क्या कर देना, एज इट इज इसी पे छाप ले देना। यहां से क्वेश्चन से रिलेटेड आपको घुमा के लिख देना, और ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, और ये वाला पोर्शन आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला, मतलब ये देखा जाए तो आपको 3 लाइन किसी तरह से बनानी रहेगी एग्जाम में, ठीक है। तो ये था आपका कितना, 4 नंबर आराम से यहां से बन गया आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, यहां वाले पोर्शन में पूरा डिटेल में हमने देख लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुमसे क्या दिया है, ठीक है, यहां से आपको आर्टिकल लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको आर्टिकल कम से कम आपको 6 नंबर का दिया है, तो कम से कम आपको 2 पेज आपको एकदम बढ़िया से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी पे लिखेंगे, क्रॉस एग्जीबिशन पे लिख सकते हैं,
80 से लेके 100 वर्ड, 80 से 100 मतलब आपको जो ये कॉपी दी गई है, ठीक है, ये जो कॉपी दी गई है ये वाली कॉपी, तो इसे आप पलटेंगे ऐसे, तो यहां से एक पेज और अगला एक पेज, 2 पेज आपको क्या करना पड़ेगा, भरना ही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्रॉस एग्जीबिशन पे यानी 80 से लेकर 100 वर्ड। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये सब जो हेडिंग दी गई है इसी से रिलेट करके, मतलब ये हेडिंग डाल के और इसके बारे में 2-2 3-3 लाइन लिखेंगे। अब बताओ 6 हेडिंग दी रही है, 3-3 लाइन लिखेंगे, 6 त्रिक 18, फिर अब एक लाइन हेडिंग डाल के, एक हेडिंग डाल दिए तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से करोगे, 4-4 3-3 4-4 5-5 लाइन लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 पेज आराम से भर जाएगा। या करके चाहे आपको ये कर देना है, चाहे हमको क्या कर देना है, और करके दिया, नीचे भी आप क्या कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर लिखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, मतलब ये जो आपको पिक्चर दिया गया है इसे देखना और इसी के आधार पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको लिखना पड़ेगा 80 से लेके 100 वर्ड में, ठीक है। तो हमको ये अच्छा लगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, तो इसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं एकदम मजे तरीके से, ठीक है। इसे हम क्या कर देते हैं, यहां से आपको बता देते हैं, ठीक है, आपका काम यहां से बन जाने वाला है, ठीक है। तो यहां से आपको हेडिंग क्या डालने का, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां आर्टिकल डालना पड़ेगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, ये ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, इंटरनेट इज ए प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, मतलब इंटरनेट जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जस्ट लाइक ब्रेड क्लॉथ हाउस आर नेसेसरी फॉर लिविंग इन, यानी सेम वे, मतलब क्या होता है, जैसे हमें जीवित रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसी तरह से इस टाइम देखा जाए तो हमें इंटरनेट भी जरूरी है, ठीक है। अभी तो कितने लोग मोबाइल न पाए तो शाम को खाना नहीं घोटाएगा, ठीक है। इंटरनेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द टुडे वर्ल्ड, मतलब इस समय देखा जाए तो इंटरनेट हमारी दुनिया में जैसे जैसे रोटी कपड़ा के मकान के बराबर जगह ले लिया है। इंटरनेट हैज चेंज द वे, ठीक है, वे वी वर्क ऑन एंड आवर लाइफ स्टाइल, मतलब हमारे इंटरनेट हमारी यानी वे की मतलब हमारी जो दिनचर्या है उसे भी चेंज कर दिया और हमें लाइफ स्टाइल को भी क्या कर दिया, इस समय ये चेंज कर दिया है, ठीक है। इंटरनेट मीन वे कनेक्ट द मिलियन ऑफ पीपुल ईच अदर लाइक, क्या कहते लाइक नेट, मतलब देखा जाए तो इंटरनेट क्या होता है, मिलियन ऑफ पीपुल एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे नेट की तरह से, नेट में देखो क्या होता है, एक इधर से आता है एक इधर से आता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं जुड़े रहते हैं कि नहीं, उसी तरह से हमारे इंटरनेट जो होती है मिलियन ऑफ पीपुल पर डे एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इसे आपको यहां तक लिख देना है पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर क्या लिखना, बॉडी ऑफ आर्टिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसमें पहला दे रखा है ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का तुम्हें एडवांटेज बताना पड़ेगा इसमें। तो लिखा ऑनलाइन शॉपिंग में पहले हमने हेडिंग डाल दिया, लिखा द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन इज ए गिफ्ट ऑफ इंटरनेट itself we can order the item of the sitting at home, मतलब क्या, यदि देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छा उपहार हम सब लोगों को मिल चुका, घर पर ही बैठे हम क्या कर देते हैं, किसी चीज को ऑनलाइन कर देते हैं, इतनी अच्छी सुविधा है जो हमारे घर पे लग कर देता है होम डिलीवरी। अब कपड़ा लत्ता खाना पीना सब कुछ इसी से आ जा रहा है, ठीक है, और मेनली पिज्जा बर्गर आता भाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या जाते हैं, ईमेल, ईमेल क्या होता है, वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट थ्रू द ईमेल ओनली, मतलब ईमेल के जरिए यदि इंटरनेट रहे न रहे तो हम ईमेल किसी को कर नहीं सकते। तो ये सारी चीजें आपको यहां से लिख देना है एडवांटेज, ठीक है। ईमेल करेंगे तो ईमेल वगैरह सेव चीजें होती हैं एज कंपेयर टू इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस देखा जाए तो इस समय देखा जाए तो आप किसी भी टॉपिक पे इंटरनेट पे आप क्या करें, यूट्यूब पे जाइए और वहां से कोई एक वर्ड तुम इंटर कर दो कि ये हमें पढ़ना, देखेंगे हजारों टीचर की ऐसे लाइन लग जाती है। तो ऑनलाइन की सुविधा हो गई है। लिखा है इट इज थॉट विदाउट ऑफ द टीचर, मतलब तो आप सोच सकते हैं बिना टीचर के आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वर्चुअल, मतलब अंदर क्या कर सकते हैं ऑन मोबाइल पे। इट इज रोबोटिक टीचर ऑन यूट्यूब, मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं रोबोटिक टीचर, मतलब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो एक्चुअल में आपके घर नहीं आके पढ़ाएं, एज ए रोबोटिक आपके मोबाइल पर दिखा रहा है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यानी हमें कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब थ्रू आउट द इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट वी आर द टीच आर अर्निंग मनी एंड अदर, यानी क्वालिफाई अदर टू यूज, मतलब क्या कर देते हैं, यदि देखा जाए तो YouTube भी एक तरह का, आप YouTube से भी सीख सकते हैं, पैसा भी अर्निंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं आराम से इंटरनेट यानी YouTube से।
कम्युनिकेबल थ्योरम दे रखा, ठीक है। मिलियन ऑफ द पीपल एक दूसरे से क्या होते हैं, पर डे कनेक्ट होते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए वो एक चला है, उसे क्या बोलते हैं, ओमेगले बोलते हैं। आप कहीं भी किसी विदेश लड़की से बात कर सकते हैं, चाइनीज, अमेरिकन, किसी को कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हो गया यहाँ तक। तो ये था आपके किसके बारे में, एडवांटेज के बारे में। अब देखिए किसी चीज का फायदा है भाई, तो किसी चीज का उसका नुकसान भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले डिसएडवांटेज पे, साइबर क्राइम। यदि आपको सब कुछ है, आपका डाटा एक साइबर पर्सन को पता चल गया तो आपकी खाता वगैरह सारा उड़ा सकता है, ठीक है। तो आप ठीक है, लिखा साइबर क्राइम इज द क्राइम दैट ऑफ द इन्वॉल्व कंप्यूटर एंड नेटवर्क, ठीक। इफ गेटिंग एंड मिस यूज, ठीक है, मिस यूजिंग वन ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द एनी द अकाउंट टू हैक। मतलब आप क्या कर देते हैं, यदि आपका अकाउंट हैक हो गया तो आपका जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाटा रहेगी सब क्या कर दी जाएगी, चुरा ली जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, गेमिंग। गेमिंग देखा जाए तो ऐसे पर्सन है, लत लग गई है, जिससे क्या होते हैं, रतियां भर खेलते हैं। हमारी इस कॉलोनी में रहते हैं, हम देखते हैं आप बैठे रहते हैं बढ़ के। अब बताओ इस समय देखा जाए तो 11:42 हो रहा है, मगर वो सब लड़के क्या होते हैं, इसी टाइम ही अभी वहां पर रोड पे है, ठीक है, वहां पर पोल है, पोल के बगल में, ठीक, वो चबूतरा बना, वहां पर पबजी खेलेंगे, मार 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 मार। अभी हम गए थे बाराते भाई, ठीक है, तो हम सब लोग पुलिया पे थे, तो हमारे जैसे गांव में नहीं तो बूढ़ बूढ़ आदमी चले जाते हैं बारात रात, अभी जाते भी हैं, कोई टेंशन नहीं, बुजुर्ग आदमी है, एक सज्जन व्यक्ति हो, सारी चीजें बताते तो जाना कंपलसरी है, ठीक है। तो पुलिया बैठे थे, 3-4 लड़के मोबाइल चला रहे थे, तो उसके बाद वो, ठीक है, उसके बाद मोबाइल चला रहे हैं ना, तो उसके बाद उस पर कह दिए, ठीक है। अब उस पर जब चला रहे हैं तो उस पर गाली देने लगे, नहीं बहुत बहुत खराब खराब गाली देती हैं, ठीक है, बारे नहीं ये वो। उसके बाद हमारे वो जो दादा रहे कह रहे यार बैठल लाना, बैठल बैठल कहाँ है, पगला आए लगल इनके वो नहीं। तो हम सब लोग कह रहे वो दादा पबजी है, ठीक है ना, सारे पबजी कर रहे थे, ठीक है। तो ये गेमिंग वगैरह होती है, गेमिंग कैसी लत लग गई है, ठीक है, आप रात भर खेलते रह जाएंगे, ठीक है। सोशल अट्रैक्शन, मतलब इस समय देखा जाए यदि मोबाइल से यदि जुड़े हैं तो देखेंगे 10 आदमी बैठे रहे, पहले देखा जाता था गांव में चिक्का हो गया, क्रिकेट हो गया, बहुत सारा गोली वोली सब कुछ होता था, मगर अब इस समय देखा जाए यदि देखेंगे अब क्रिकेट हो रहा तो 1-2 आदमी, 1-2 लड़का मोबाइल लेके बगल ही हम कहीं क्रिकेट खेलेगा। मतलब सोशल अट्रैक्शन से भी क्या होकर हम दूर जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पहले मोबाइल वगैरह नहीं रहती थी तो लोग एक दूसरे से ऑफलाइन मतलब आराम से मिल लेते थे, ज्यादा टेंशन जरूरत नहीं थी, अपना शेयर सब कुछ गेम उम। गांव में तो कुछ गेम बना देंगे, नहीं कुछ रहेगा तो ईंटा जोड़ के कहेंगे ढेलवा हमारा बाबू, ठीक है, चाहे वो क्या करेंगे गिप्पी खेलेंगे, ठीक है, वो सब अलग गेम था, मगर अब अलग अलग चीज खत्म कर दिया। लास्ट में क्या लिखा, कंक्लूजन, इफ यू यूज द इंटरनेट पॉजिटिवली दे ओवर टू इंक्रीज द नॉलेज एंड अर्न मनी। मतलब यदि आप देखा जाए इंटरनेट को पॉजिटिवली यूज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नॉलेज भी इंक्रीज करा सकते हैं, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पैसा भी क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, सो डैट, ठीक है, वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट इट। इस तरह से देखा जाए तो आप इंटरनेट से बहुत सारा बेनिफिट ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये था इनके बारे में, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यानी किसके बारे में, यहां से हमने क्या कर दिया, पूरा डिटेल में इसे हमने देख लिया इनके बारे में, ठीक है, इंटरनेट के बारे में। तो ये 6 नंबर था, इसीलिए हमने थोड़ा स्थायी रूप से इसे बताया है, ठीक है। अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रखा। अब ये किस पोर्शन से है, आपको ग्रामर पोर्शन से दिया गया है। तो इसमें लिखा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। मतलब ये जो दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में आपको दे रखा, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो पहला लिख रखा है द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे ऑफ लीव। मतलब ये डायरेक्ट देख से इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो अब इसे कैसे चेंज करेंगे, इसको हमने यहां पर लिख दिया। तो देखिए क्या लिखेंगे, द बॉय रिक्वेस्ट टू द टीचर, यानी टीचर से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ऑर्डर थोड़ी ना कर सकते हैं भाई, ठीक है। लिखा द टीचर इज, यानी देखो द बॉय रिक्वेस्ट टू द टीचर दैट मी हिम 1 डे लीव। मतलब जो लड़का और टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कृपया करके हमें 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, ठीक है, दे दीजिए, ठीक। इसके बारे में यहां से होगा, बताओ उतना केवल आप लिखेंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा, यहां से 2 नंबर आपका मिलने वाला है, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग पैसेज इनटू पैसिव वॉइस। मतलब ये जो दिया गया है सबसे पहले एक्टिव वॉइस में दिया गया, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, यहां से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो लिखा है हु थॉट यू इंग्लिश, ठीक है। तो अब इसको कैसे तुम इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, यानी पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। तो लिखा है, ठीक है, बाई हुम वाज इंग्लिश थॉट टू यू दे रखा, ठीक है। तो इसी को क्या कर देना, ये हमने क्या कर दिया, ये जो चेंज किए हैं किसमें चेंज किए हैं, पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं। क्या हो गया, ये हमने चेंज जो किए हैं पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं, आपके सामने ये रहा, हो गया, ठीक है।
ये हो गया इनके बारे में। अब यहां से तुम्हारे पास क्या दे रखा, सी नंबर दे रखा, तुम्हें पंक्चुएशन दे रखा। इसका पंक्चुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ये जो पंक्चुएशन दिया गया है ये आप देखिए, इसमें पंक्चुएशन में करना क्या पड़ता है, कहाँ कैपिटल लेटर लगाना पड़ता है, कहाँ कामा लगाना पड़ता है, यही सब चीज हमें देखना पड़ता था। ही रॉट तो मतलब स्टार्टिंग में यदि देखा जाए तो कोई वर्ड रहता तो कैपिटल रहता, तो ही हो गया। अब रोड को तो क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे, यहां पर कामा लगा देंगे, ठीक है, कामा लगा देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसे लिखेंगे आई कैन नॉट, ठीक है, आई कैन नॉट मतलब इसे कैपिटल लिखेंगे, सब स्मॉल हो गया, कैन नॉट, ठीक है, कम हो जाएगा कि कम बिकॉज, ठीक है, कम बिकॉज आई एम इल हो जाएगा, आई को कैपिटल रख देंगे, एम हो जाएगा और ये क्या कर देंगे इल, और यहां से फुल स्टॉप हो जाए। तो ये आपने बना दिया पंक्चुएशन, आपका 2 नंबर यहां से बन जाने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या कर देना, लिख देंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। नीचे तुमसे डी नंबर क्वेश्चन दे रखा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब ये जो वर्ड दिया गया है 4 सेंटेंस रहता है और हर एक सेंटेंस के लिए आपको कितना नंबर मिलता है, 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर, तो 1 यानी गुणे 4 हो जाएगा, तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो लिखा क्या हो गया, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय एक मेरा मित्र मुझसे मिलने आया, हम शाम तक साथ रहे और मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण से मैं क्या हो गया, दुखी भी हुआ। मतलब इसको आपको क्या कर देना है, लिख देना है यहां से एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब इसी का इंग्लिश हमें वर्जन लिखना पड़ेगा, तभी हमारा मिलेगा 4 नंबर, ठीक है। तो इसे भी हमने लिख दिया। तो यहां पर लिखा है कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, आई एम वांट टू गो टू लाइब्रेरी स्टडी इन द मॉर्निंग, मतलब मैं कल सुबह यानी कहाँ जाना चाहता था, ठीक, पुस्तकालय जाना रहता चाहता था, तो लिखेंगे मैं का आई हो जाएगा, वांट चाहता था मतलब वांट हो जाएगा, टू गो टू लाइब्रेरी स्टडी इन द मॉर्निंग। तो ये काम हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, उसी समय मुझसे मिलने एक मित्र आ गया, मतलब उसी समय हमसे मिलने एक मित्र आ गया, तो उसी समय तो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम वन ऑफ द माई फ्रेंड कम टू मीट मी, मतलब मुझसे मिलने आ गया, तो लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब एक मेरा फ्रेंड था वो मुझसे कम टू मीट मी मुझसे मिलने आ गया। तो यहां से आप क्या कर देंगे, फुल स्टॉप यहां से लगा देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखा है हम शाम तक साथ रहे, मतलब हम शाम तक क्या रहे, साथ रहे, तो वी स्टे टुगेदर टिल इवनिंग, मतलब वी स्टे मतलब रहना, ठीक है, टुगेदर मतलब साथ में, टिल इवनिंग मतलब साथ तक हम क्या शाम तक साथ रहे, ठीक है। मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुख भी हुआ, तो लिखेंगे मित्र से मिलकर, मित्र से मिलकर बहुत मैं खुश था, तो लिखेंगे आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड बट आई वॉज अनहैप्पी फॉर नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी, मतलब हम के दुखी भी थे क्योंकि हम लाइब्रेरी नहीं जा पाए थे। तो इतना आपको लिख देंगे, कितने नंबर का मिल जाएगा, आपका 4 नंबर यहां से मिल जाने वाला है। तो यही आपका क्या हो गया, यहां से हमने क्या कर दिया, इसे इंग्लिश में बना दिया एकदम मजे तरीके से, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहां से आते हैं लिटरेचर पे आते हैं। लिटरेचर रहेगा, देखिए लिटरेचर जो रहता है आपका कितने नंबर का रहता है, 3 3 6 नंबर का रहता है। देखिए 3 नंबर 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और एक क्वेश्चन को आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना रख रहा है। अब ये 30 से 40 वर्ड में लिखेंगे, 30 से 40 वर्ड कम से कम 4-5 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो आपको 3 नंबर, और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 3 नंबर, तो 3 दूना 6 नंबर आपका बन जाने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ए वाला क्वेश्चन को आपको हम एकदम से अच्छे से करके दिखाते हैं, ठीक है। तुम बाबा इधर आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाइए लिटरेचर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है तुम्हारे पास, इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। लिखा क्या होगा, मेंशन वैरायटी ऑफ द ब्रेड दैट आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, ठीक, गोवा वाली बीच पे, ठीक है। भाई क्या कर रहा है यार, मजाक, ठीक है, सही हो जा, ठीक है। तो इसमें लिखा मेंशन वैरायटी ऑफ द ब्रेड दैट आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, हमने यहां से लिख रखा, लिखा द विलेज वेयर मच फाउंड, ठीक है, फाउंड द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, मतलब क्या होता है, यानी गोवा के गांव में देखा जाए तो वहां एक स्वीट ब्रेड मिलता है, उसका लोग क्या नाम कहते हैं, बोल उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बोल। मैरिज गिफ्टेड वेयर द मीनिंगलेस,
विदाउट दीज ऑफ द स्वीट ब्रेड, मतलब कोई यानी किसी की शादी होती है और उस शादी में इस रोटी यदि नहीं देते हैं तो समझ लीजिए उसका कुछ महत्व नहीं है, मतलब शादी का कुछ भी महत्व नहीं। अपने यहाँ क्या होगा, पनीर न बनवाए, तंदूरी न बनवाए, मैंने शादी के लाली कुछ देवे नहीं कैले यार, कुछ खेबे नहीं कैला, गोभी की सब्जी खेवले रहा यार, पनीर उनीर रहबे नहीं कैल, ठीक है। और रसगुल्ला के नाते तो क्या करेंगे, एक ठीक रख लेंगे, दूसरा कहेंगे अभी दोस्तों आएगा एक ठीक दे देवा, ठीक मांग के रख लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो शादी में लोग जाते हैं भाई रसगुल्ला खाने, ठीक है। तो वही कह रखा। उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए विदाउट दीज ऑफ द स्वीट ब्रेड, मतलब ये इस ब्रेड के बिना शादी क्या होगी समझ लो अधूरी है। सैंडविच, केक, और क्या हो गया, बोलिन हैज वेयर द मस्ट, ठीक है, मस्ट टू क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल, मतलब ये जो रोटी है जैसे सैंडविच, केक और बहुत सारी चीजें होती है ना, उसी तरह से कोई भी क्रिसमस हुआ या कोई फेस्टिवल हुआ तो ये ब्रेड रोटी जिसे हम बोलते हैं ये बहुत ही कंपलसरी है वहां के लिए, ठीक। तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, इसी को आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका 3 नंबर यहां से बन जाने वाला है, ठीक है। तो आपको देखिए 5वां ए ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, 3 नंबर इसके लिए, और उसके लिए क्या होगा, यहां से देखिए चाहे ये करिए चाहे ये करिए, फिर लिखा वो टू पेटी ऑन यंग सीगल, ठीक, वेयर डिड द स्लीप एट दैट नाइट होगा, चाहे आप ये करिए, तो हमने ये मेंशन कर दिया पूरा डिटेल में, तो इसे हम अटेम्प्ट नहीं करते। 6वां नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 6वां नंबर आपके सामने ये रखा, इसे हम क्या कर देते हैं, एकदम अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। 6वें का, ठीक है, मतलब उसी का बी वाला पोर्शन है। तो ये वाला क्या कर लिखा है, हाउ डिड वैली से मनी फॉर दिस बस टिकट, ये हो गया। चाहे आपको क्या कर देना है, ये वाला करना, व्हाई वाज लैंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, मतलब जो लैंचो था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो थे उस पर बहुत सारा गुस्सा क्यों किया था, इसके बारे में हम आंसर आपको बताते हैं। ये वाला हम अटेम्प्ट करते हैं, लैंचो वाला थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मजा आता है ये पढ़ाने में, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ लेते हैं, इसे देखिए क्या लिखा है, लैंचो हैड रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड हिम 100 पैसे, मतलब जो लैंचो जी थे, ठीक है, उन्होंने गार्ड से क्या कहते थे, रिक्वेस्ट किया था कि हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, हमें 100 पैसा चाहिए, बट ही गॉट ओनली 70 पैसे, मतलब वो केवल कितना रुपया पाया था, 70 पैसे पाया था। ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड नॉट नाइदर देकर, यानी क्या होगा, डिले हीज रिक्वेस्ट हुआ कौन भी, यानी मैं के रिक्वेस्ट, वो जानता था कि हम गॉड से, यानी जो भगवान जी उनसे गलतियां नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनसे मिस्टेक नहीं हो सकती है। ही इज सस्पेक्टेड, मतलब उन्हें जो लैंचो था उसे थोड़ा सा शक लगा कि यानी तुम्हारे पास क्या हो गया, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है वही क्या कर दिए हैं, उसके साथ चीट किए, मतलब वो चाहता था कि 100 पैसे भगवान ने दिए थे मगर उसमें से क्या कर दिए, वो पैसा चुरा लिए, कौन, यानी ऑफिस एम्प्लॉय, ठीक है। सो ही वाज एंग्री, इसीलिए क्या था, वो एंग्री था। तो यही आपको लिखना पड़ेगा, कितने नंबर मिल जाएगा आपका, भन्न से 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी 2023 के एक सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसे आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। 6ठा नंबर आपके सामने क्वेश्चन यहां से पूछा है, ठीक है। इसे 6ठा नंबर क्या दे रखा है, ठीक है, लिखा है आंसर वन ऑफ द, ठीक है, 60 वर्ड में, कितने वर्ड में, 60 वर्ड में आपको क्या कर देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है। 4 नंबर का तो लिखा है व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड, मतलब क्या होता है, किस्सा गौतमी जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, उनके पास एक औरत है जिसका नाम किस्सा गौतमी था, उसके वो जो बेटा था वो मर गया था, तो वो गुस्सा थी, इसलिए वो क्या होगा, हमारे जो गौतम बुद्ध जी थे उनके पास आई, उनसे कही कि इसे जिलवा दीजिए, ठीक है। तो वही चीज क्या हो गया, उनके अंत में उस किस्सा गौतमी भगवान से क्या सीखी, इसी को आपको बताना, किसी एक को करना है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, कोई एक करना भाई, ठीक, चाहे ये करिए बी करिए, तो हम ए को अटेम्प्ट करते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 6ठे का आपके सामने ये लिखा, ठीक है। आपको ऐसे हेडिंग डाल के ऐसे लिखना, लिखा है, लिखा इन द एंड किस्सा गौतमी वाज फ्री फ्रॉम द इलनेस, ऑल इलनेस, मतलब क्या होता है, ये जो इसके अंत में क्या हो गया, जो किस्सा गौतमी थी वो इलनेस से क्या हो गई, फ्री हो गई। सी वंडर फ्रॉम हाउस टू आउट गेट टू ऑफ द हैंडफुल ऑफ द मस्टर्ड सीड, मतलब वो हर एक घर के पास पहले जाती थी और उनसे क्या मांगती थी, एक, ठीक है, एक तुम्हारे पास के एक मुट्ठी सरसों का दाना मांगती थी, बट को यानी बट कुड नॉट फाइंड इट, मतलब उसे अब वो पूरा घाव यानी घर टू घर पूरा ढूंढ डाली मगर किसी के घर ऐसा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि एक शर्त था, सी रियलाइज द यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब उसे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये सत्य यानी जो मृत्यु है यूनिवर्सल सत्य है। क्योंकि देखिए भगवान गौतम बुद्ध के पास जब गई थी तो भगवान गौतम बुद्ध उससे कहे थे कि इस घर से यानी उस घर से तुम्हें क्या लाना है, एक
एक मुट्ठी सरसों लाना जहां पर कोई, जिसके घर में कोई भी पर्सन मरा न हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो अब किसी घर पे वो नहीं पाए। लास्ट में उसे रियलाइज हुआ, सी रियलाइज द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट ऑल मोर्टल आर, ठीक है, डिस्टिंग टू डाई सूनर ए लेटर, मतलब उसे बाद में रियलाइज हुआ कि मरना एक सत्य है, चाहे वो क्या करे, जल्दी मरेगा चाहे वो थोड़ा सा लेट मरेगा। दुनिया में यदि आए भाई, अमर नहीं है आप, ठीक है, अमर नहीं, ऐसा कभी आपको सोचना नहीं चाहिए। देखिए आपकी जिंदगी एक तुच्छ है, जब किसी की हेल्प करने के मिले आप हेल्प करिए उसे, ठीक है, तो उसे रियलाइज हो गया कि आपको यानी जो मरना एक सत्य है, ठीक है, चाहे आज मरे या कल मरे। डेथ इज पावर ऑफ द नॉन, यानी डेथ को कोई टाल नहीं सकता, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, यानी हर क्या होगा, लेमिनेशन एंड ग्रीव इट कैन नॉट ब्रिंग ही, ठीक है, हेड यानी डेड सन एलाइव, मतलब ऐसा कभी नहीं उसका दोबारा क्या हो सकता, वो जो बेटा वो दोबारा जिंदा हो सकता है, ठीक। इसी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे आते हैं, ठीक है, इसमें लिख रखा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर आपको क्वेश्चन क्या लिखा है, मेंशन एनी, ठीक है, मैनी यानी डिफरेंट बिटवीन टाइगर जू और यानी जू इन जंगल, मतलब क्या कर देना पड़ेगा, चाहे आपको क्या कर देना, जंगल के बारे में आप लिखना पड़ेगा, जंगल जो टाइगर जंगल में रहते हैं और एक टाइगर जो जू में रहते हैं, इनके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक। या तुम्हारे पास क्या देखा, 4 लाइन की कोई एक पोएम लिख देनी है, क्या कर देनी, 4 लाइन की एक पोएम लिखनी। अब आप सोचिए 4 लाइन की एक पोएम लिखेंगे, आपका 3 नंबर भान्ना से बन जाएगा। तो पोएम, एप्लीकेशन, लेटर, ये सब पैसेज वगैरह तो छोड़ के भाई आप आएंगे नहीं, आपसे अनुरोध है, ठीक है। तो ये हो गया अब इसके 4 लाइन का पोएम। अब पोएम कैसे लिखेंगे, आपको हेडिंग ऐसे डाल देना पोएम, तो लिखेंगे क्या, देखिए वो भी देखो, पहले ध्यान से सुनिए, प्रिस्क्राइब योर सिलेबस, आपके सिलेबस में होना चाहिए कि नहीं जोनी जोनी यस पापा ईटर सुगर नो पापा वाला रख दे, ठीक है, ये हो जाएगा नहीं, चाहे ट्विंकल ट्विंकल लिख दे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको वही लिखना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में हो। बट डू नॉट कॉपी लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, इस पेपर क्वेश्चन पेपर में होना भी नहीं चाहिए। तो आप इसके लिए कहां देखेंगे, 14-15 नंबर जो एमसीक्यू है वहां पर देखेंगे कि जो आप याद किए वही तो एसटी नहीं दे दिया है, ठीक है, तो आप उसे 14-15 नंबर याद रखें, 14-15 नंबर क्वेश्चन इस पोएम के लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं पोएम पे, हम क्या कर देते हैं, लिखा द वे ऑफ ए क्रो, ठीक है, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब बताओ कितना वर्ड हो गया, कितना, 1 2 3 3 3 6 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 12 वर्ड है। अब 12 वर्ड से 3 नंबर यदि पाटे तो भाई इसे आप रट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो से क्या हो गया, एक प्यारा सा 4 लाइन का पोयम ये दे रखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 नंबर किसके बारे में, पोयम के बारे में, ठीक है। तो आपका पोयम देखिए, आपका पोयम भी कंप्लीट हुआ। 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। इसमें क्या लिखा है, राइट ए सेंट्रल आइडिया, किसी एक पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, वो भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का। देखिए आप 2 पे किसी सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, एक तो कंफर्म आने वाला, 3 4 लाइन की पोएम और आपको सेंट्रल आइडिया याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसे हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं भाई, नहीं तो आपको देखिए, पढ़िए आप हमारे साथ पढ़िए, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो इसे आपको क्या करने का, रट्टा मान लीजिए, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपको क्या करने पड़ेगी, यानी फायर इन आइस पे लिखना पड़ेगा या ट्री पे लिखना पड़ेगा, या तुम्हारे पास क्या होगा, टॉप ऑफ द कस्टर द ड्रैगन लिखना पड़ेगा, किसी एक पे लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, आपको फायर इन आइस पे हम क्या कर देते हैं, इस पे एक ही पे क्या कर देते हैं, लिख कर दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, यहां से आपको फायर इन आइस सेंट्रल आइडिया आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। आपको कैसे इसे लिखना है, देखिए 2-3 चीजें जो बोलेंगे उसे आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। लिखेंगे क्या, द सेंट्रल आइडिया पोएम फायर एंड आइस, देखिए आपको ऐसे हेडिंग पूरा बढ़िया बकायदे डालनी पड़ेगी, ठीक है। लिखना तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, द सेंट्रल आइडिया पोएम फायर एंड आइस कंपोज बाय रॉबर्ट, यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट है, रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा ये कहानी लिखी गई है, ठीक है। Is that the poem Fire and Ice express the idea that of the word would it and either ice and fire, ठीक है, फायर हो गया। अकॉर्डिंग टू पोएट, फायर सिंबल करता है ह्यूमन के डिजायर को बताता है, ठीक है, ग्रीड को बताता है और क्या, क्रूरल्टी को बताता है, ETC कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में देखा जाए, आइस क्या कर देता है, हमें रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट ह्यूमन ऑफ रिलेशनशिप हैटर ऑफ रेजिडिटी को बताता है। मतलब हमारी जिंदगी में जैसे फायर और आइस, फायर को किसको दर्शाता
आपका डिजायर, ग्रीड और क्रूरल्टी को दिखाता है। बट आइस क्या कर देता, उसी का जस्ट उल्टा वर्क करता हमारे जिंदगी में। इसना आपको क्या कर देंगे बताओ, 5-6 लाइन है, 5-6 लाइन लिखने से यदि 3 नंबर मिल जाता तो इसे आप रट लीजिए भाई। तो सेंट्रल आइडिया हो गया फायर एंड स्नो के बारे में। तो ये हो गया आपका, यानी आपका प्यारा सा एक सेंट्रल आइडिया के बारे में, ठीक है। तो हमने सेंट्रल आइडिया भी क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रुक करते हैं, ठीक है। इसका कहाँ आंसर है भाई, इसमें क्या दे रखा है इसके बारे में यहां से, ठीक है। यहां पर क्या रखा है, इसका दे रखा है 9वां नंबर, क्या रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड में, 30 से लेके 40 वर्ड में लिखना। अभी कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो यहां पर पहला हम अटेम्प्ट करते हैं इसके लिए। क्या लिखा है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू, यानी क्योर टिकी, मतलब क्या टिकी के क्योर करने के लिए क्या उपचार उन्होंने बताया था डॉक्टर ने, इसके लिए आपको आंसर लिख देना है इसके बारे में। चलिए इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके सामने 9वें नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर हैरियोट डिड नॉट गिव टिकी एनी मेडिसिन फॉर एक्स्ट्रा नरिशमेंट। वो चाहते थे कि हम इस टिको को कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन न दिया जाए, नरिशमेंट खाने के लिए। सेंट बाय मिस्टर पम्फेरी, ठीक है, ही डिड डू नॉट, ठीक है, ही डिड नॉट गिव टकी एन एक्स्ट्रा नरिशमेंट, उसे एक्स्ट्रा नरिशमेंट वो नहीं देती थी। जैसे तुम्हारे पास एग हो गया, बाइन हो गया, ब्रांडी, ये सब कुत्ते को नहीं देना चाहती थी। बट ही गिव टकी मोर इसका साइज, उससे क्या करती थी, ज्यादा ज्यादा क्या रनिंग हो गया और बहुत सारी चीजें कराती थी। नॉर्मल फूड उसे देती थी, मतलब जो नॉर्मल खाना उसे देती थी, जैसे आप अदर डॉग खाते हैं, ठीक है, जैसे अदर डॉग खाते हैं, जैसे जितने भी अलग कुत्ते थे जैसे वो सब खाते हैं, उसी तरह से उन्हें खाना दिया जाता था। आफ्टर 50 डेज, ठीक है, यहाँ पर 50 डी के बाद तुम्हारे पास, यानी 15 दिन, 15 है इसे, ठीक है, 15 डेज वे मिस्टर यानी मिसिज पम्फरी कम टू ऑफ द कलेक्ट टिकी, मतलब वो जो 15 दिन के बाद टिकी को लेने आई, तो सी वाज वेरी हैप्पी, वो देखकर बहुत खुश हो गए कि टू सी ऑफ द टिकी हेल्दी, और टिकी क्या था, हेल्दी था, स्ट्रांग था और एक्टिव था। ये आपका आंसर हो गया इसमें, ठीक। दोबारा सुनिए क्या देखा, डॉक्टर हैरियोट डिड नॉट गिव टकी एनी मेडिसिन फॉर एक्स्ट्रा नरिशमेंट सेंट बाय मिस्टर पम्फेरी, ठीक है, पम्फेरी जो कुत्ते की मालकिन थी। ही डिड नॉट गिव टिकी एनी एक्स्ट्रा नरिशमेंट सच एज एग, बाइन और ब्रांडी वगैरह नहीं देना चाहती थी। बट ही गिव टू टिकी व द मोर इसका साइज, उससे बहुत सारा क्या करती, एक्सरसाइज कराती थी, जिसे नॉर्मल फूड देती, जैसे अदर डॉग खाते हैं। आफ्टर 15 दिन, 15 दिन के बाद, यानी वेन, जब देखी मिस्टर पिम्फेरी कम टू द कलेक्ट टिकी, मतलब दोबारा वो क्या करे, टिको को रिसीव करने गई, ठीक है, उसने देखा और बहुत सारा खुश हो गई। सी टू सी, यानी टिकी हेल्दी था, स्ट्रांग था और क्या था, एक्टिव था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको वहां से टिक मार देना है, यही आपको लिख देना है। ये आप लिखेंगे तो कितना नंबर आपका बन जाएगा, ये देखा जाए तो 3 नंबर आपका यहां से बन जाने वाला है, ठीक है। तो 9वें का ए हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन याद रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब 60 वर्ड में आपको क्या कर देना, इसका आंसर लिखना है, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है, इसे ध्यान से सुनिए। लिखा है, अब इसको कि हम इसको मटिल्डा के नेकलेस के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है, नेकलेस के बारे में हम बता देते हैं, ठीक। तो इसमें पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, लिखा है व्हाट कुड हैपन इफ मटिल्डा, ठीक है, मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक। अब इसका आंसर का आपको लिखना पड़ेगा 60 वर्ड में, वो भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो ये आपके सामने ये रहा, इफ मटिल्डा लॉजिंग यानी लॉसेस, ठीक है, मटिल्डा भी लिखना, इसका पूरा नाम हमने लिख दिया है, हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस सी वुड हैव द कंटिन्यू टू थिंक ऑफ, ठीक, ऑफ हर सेल्फ ऑफ विक्टिम ऑफ द फेट द हीरोइज्म, यानी क्या होता है, हीरोइज्म, यानी इलेक्टेड फ्रॉम हर कैरेक्टर बाय नीड द पे फॉर द रिप्लेसमेंट नेकलेस वुड नेवर हैव यानी डेवलप किया था। इट इज लॉजिंग, ठीक है, लॉस कर दिया था, लॉसिंग द नेकलेस वेयर ऑफ द, यानी क्या होता है, प्रमोट दिस चेंज इन हर कैरेक्टर एंड अलाउ हर टू फील प्राउड, वो प्राउड फील करता था, ग्लैड, वो हंसने लगा, ठीक है, और खुश था, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है, रेदर देन ऑब्जर्व किया कि लग्जरी और वेदरी तुम्हारे पास क्या होता है, स्टेटस था, उसका क्या होगा, नहीं तो वो चोर कहलाता, ठीक है, इसीलिए क्या होता, वो थोड़ा सा सौभाग्यवश था। तो इसका क्या हो गया, आंसर यहां से हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, ये जो कहानी थी पूरी हमने क्या कर दिया, एकदम अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका प्यारा सा एक पेपर का सॉल्यूशन के साथ। तो ये देखा जाए तो वीडियो कम से कम आपका लगभग 1 घंटे का हो गया।
कोई टेंशन नहीं। टाइम देखा जाए तो 12:06 रात के हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 2 पेपर को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लिया। एक हमारा 2023 पेपर डीएम था और एक हमारे पास ये पेपर सोल्यूशन ये था। अब हमारे पास एक पेपर और बचा है जो आपके सामने ये रहा, यानी अंग्रेजी 2023 का पेपर। इसका भी हम सोल्यूशन आपको दिखाएंगे और कम से कम 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे जो उसी में से आपका आने वाला है। ठीक है, 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा, प्लीज उसे आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।